Hey everyone, myself Pankaj and you are watching me on Live Science. It's LIFESC 5। तो चलो जल्दी से नेक्स्ट जो हमारा तीसरा किंगडम है उसको शुरू करते हैं। थर्ड किंगडम इज़ किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई की अभी हम इसकी बात करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो फंगस है वो तीसरे किंगडम में इसको प्लेस कर रखा है। किस लिए रखा था तो इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो फंगस को हम सबसे पहले क्या, इसका सबसे जो मेन कैरेक्टर, ये तो हमें अभी तक पता ही है कि फंगस इज़ ऑल्सो यूकैरियोट, यानी कि इसमें न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। ये तो हमें हमेशा पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि फंगस जो है वो मल्टी सेलर होता है। सारे के सारे जो फंगस हैं वो मल्टी सेलर हैं, पर एक जो है वो आपका एक्सेप्शनल केस है, जो आपका यीस्ट है वो आपका, मैंने स्टार लगा दिया कि यीस्ट जो है वो मल्टी सेलर नहीं है, ये यूनिसेलर होता है। पर बाकी जो सारे के सारे मैक्सिमम आपके फंगस किंगडम फंजाई में जो भी ऑर्गेनिज्म प्लेस हैं वो सारे के सारे मल्टी सेलर। तब मैंने आपको ये बात पहले भी एक बार हमने करी थी कि जब भी आप कभी लिखते हैं तो आप इन जनरल बात करते हैं कि जनरली जो आपके किंगडम फंजाई के मेंबर हैं वो मल्टी सेलर होते हैं। जैसे एक्सेप्शनल केस भी है हमारे पास यीस्ट का। बाकी हमारे पास इसके ऊपर सेल वॉल होती है। जी हाँ, सेल वॉल होती है। किससे बनी होती है? सेल वॉल जो है वो काइटिन से बनी होती है किंगडम फंजाई की, यानी कि फंगस की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है। एक चीज़ और कि जब हम किंगडम फंजाई को स्टडी करेंगे, जब इसको सब ग्रुप्स जो हैं वो इसके किस बेस पे इसको डिवाइड किया था, ये चीज़ मैं यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि जब हम मोनरा पढ़ते हैं हम मोनरा को याद कर लेते हैं। आर की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ईजिली वो हम उस चीज़ को कैप्चर कर पाते हैं। आपके जब प्रोटिस्ट की बात आती है तो डाइनोफ्लैजेलेट्स, 2 फ्लैजेला वाले, यूग्लिना तो सबने देखा ही है, स्लाइम मोल्ड्स पता है, प्रोटोजोन पता है, क्रिसोफाइट्स, क्रिसो मीन्स गोल्डन एल्गी, तो वो सब चीज़ें जो हैं हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ईजिली वो कैप्चर हो जाती हैं। पर ये जो हैं छोटे छोटे 4 ही सब ग्रुप्स हैं, पर ये थोड़े से कन्फ्यूज़ करते हैं, इसलिए इनको हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में ये क्यों ऐसे डिवाइड किए हुए हैं। उससे पहले कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं इस चैप्टर में। एक वर्ड आता है वहाँ पे प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी। एक वर्ड आता है कैरियोगेमी, एक वर्ड आता है आइसोगैमस। ये वर्ड अभी बार बार यूज़ होंगे इसलिए मैं अभी इसको क्लैरिफिकेशन करवा देते हैं। एक वर्ड आता है एनिसोगैमस, ये चीज़ ध्यान में रखें। एक और भी था, एक वर्ड है डाइकैरियोन। तो देखो प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मा क्या होता है? एक सेल है, सेल के बीच में जो फ्लूइड पड़ा होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। यानी कि जब गैमी मतलब फ्यूज़न, गैमी का मतलब होता है फ्यूज़ हो रहा है और प्लाज्मा का मतलब तो पता ही है फ्लूइड। तो जब 2 सेल जो हैं, ये सेल जो हैं वो आपस में फर्टिलाइज करें या फिर फ्यूज़ करें, फ्यूज़ करके इनका जो ये प्लाज्मा पड़ा हुआ है ये सारे का सारा फ्यूज़ हो जाए, इन दोनों सेल का जो प्लाज्मा है वो फ्यूज़ हो जाए, उसी को प्लाज्मोगेमी कहते हैं। सेम एज ही कैरियोगेमी। कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। तो अगर ये एक सेल है, दूसरा सेल है, इसका ये न्यूक्लियस जो है और ये न्यूक्लियस, ये आगे जाके फ्यूज़ करके इनका न्यूक्लियस इकट्ठा हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? कैरियोगेमी। की यहाँ पे न्यूक्लियस की गैमी, न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो गया है। सेम डाइकैरियोन स्टेज, एक ऐसा स्टेज की एक ऐसा सेल है जिसके पास 2 छोटे छोटे या फिर 2 आपके माइन्यूट से न्यूक्लियस है। एक सेल के पास जब 2 न्यूक्लियस होते हैं उस स्टेज को डाइकैरियोन कहते हैं, डाइकैरियोन फेस कहते हैं उसको। फिर थोड़ी देर बाद ये फिर फ्यूज़ कर जाएगा, फिर से ये एक जाइगोट बन जाएगा। पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि जब तक ये 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड है तो इसको, इस फेस को हम डाइकैरियोन कहते हैं, स्टेज को। फिर एक वर्ड आता है एनिसोगेमी, एक आइसो मीन्स सेम, एनिसो मीन्स डिफरेंट। जब 2 गैमस, देखो गैमस मतलब गैमीट, तो आइसो जब 2 गैमीट हैं, सिमिलर साइज़ के गैमीट हैं, ये आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं, ये एक्स गैमीट है, ये जेड गैमीट है या वाई गैमीट है, जब ये दोनों फ्यूज़ कर रहे हैं, एक्स और जेड जब बन रहा है, तो ये क्या है? दोनों के दोनों गैमीट तो 2 अलग हैं पर एक जैसे हैं, एक जैसे गैमीट फ्यूज़ करेंगे तो आइसोगेमी। जब यही एक्स है और यही जेड है, अभी जेड छोटा है, एक्स बड़ा है, एक्स काफ़ी बड़ा है, तो ये दोनों फ्यूज़ करेंगे तो एक्स जेड तो बन जाएगा, पर इसको हम, इस फ्यूज़न को हम एनिसोगेमी कहेंगे क्योंकि जो फ्यूज़न हुआ है वो गैमीट्स जो हैं वो अलग अलग हैं, वो एक जैसे नहीं हैं। तो जब 2 प्लाज्मा फ्यूज़ करेंगे प्लाज्मागेमी, 2 न्यूक्लियस फ्यूज़ करेंगे कैरियोगेमी। ऐसा स्टेज जब न्यूक्लियस, एक सेल में 2 न्यूक्लियस है उसको डाइकैरियोन स्टेज कहते हैं, डाइकैरियोन फेस कहते हैं। जब 2
सेम आपके सेल हैं, दो सेम सेल सॉरी आपके गेमीट्स हैं वो फ्यूज़ करेंगे आइसोगेमी, और जब जो डिफरेंट हैं गेमीट पर डिफरेंट हैं वो जब फ्यूज़ करेंगे उसको एनिसोगेमी कहते हैं। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इसकी आपको क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। फिर हम साथ साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो जो आपके फंजाई है वो मोस्टली आपके एक्वेटिक हैबिटेट में, सॉइल में, इवन ये पैरासाइट भी एज ए पैरासाइट भी आपको मिलते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको पहले मेंशन किया कि सब ग्रुप्स जो है वो ये फाइकोमाइसीड्स, एस्को, बेसिडियो, डिटोरो, ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं कि ये किस बेस पे डिवाइड किया होगा। इसको आप यहाँ पे समझें कि जो किंगडम फंजाई है, जो किंगडम फंगस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो जस्ट एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा? थ्रेड लाइक। हम बात कर रहे हैं फंजाई की। फंजाई के जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो थ्रेड लाइक होता है। उन थ्रेड्स को हम क्या कहते हैं? उन थ्रेड्स को हम कहते हैं हाइफे। इनको कहते हैं हम हाइफे। तो हाइफे जो है वो कुछ ऐसे दिखाई होते, ऐसे देखने को लगते हैं, ऐसे हाइफे। ये हाइफे टाइप स्ट्रक्चर है। तो ये जो हाइफे हैं इनके डिफरेंस के बेस पे हमने इसको क्लासीफाई किया हुआ, इसको फर्दर डिवाइड किया हुआ। कैसे? देखो, अगर कोई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके बीच में फर्दर डिवीज़न हुई है, छोटी छोटी डिवीज़न हुई है, और कुछ एक ऐसा है जिसमें डिवीज़न नहीं है, तो हर एक ये सेल जो बना, इस देखो मल्टी सेलर ना, हम बात कर रहे हैं कि फंगस जो है वो मल्टी सेलर होता है। तो ये मल्टी सेल, तो हर एक सेल में अपना अपना न्यूक्लियस, और ये जो है फर्दर इसको, इसका जो हाइफे है वो फर्दर डिवाइड है, यानी कि इसको हम कहते हैं सेप्टेट। सेप्टेट मतलब ये जो छोटे छोटे बने हुए हैं ये इसको सेप्टेट कहते हैं। तो ये सेप्टेट, ये जो थ्रेड है या फिर जो हाइफा है वो फर्दर डिवाइड है, और हर एक सेप्टेट के पास, हर एक हाइफे के पास अपना अपना न्यूक्लियस है, और यहाँ पे ये जो है वो ऐसे ही न्यूक्लियस पड़ा होता है, यहाँ पे डिवीज़न नहीं होता है। तो इसको कहते हैं हम ए सेप्टेट। ए सेप्टेट यानी कि जिसमें सेप्टेट नहीं बने, इसमें डिवीज़न नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो ये हाइफे है, ये हाइफे जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और ये यूनि न्यूक्लिएटेड, हर एक हिस्से में एक एक न्यूक्लियस। तो यूनि न्यूक्लिएटेड जो सेप्टेट होते हैं वो यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं, और जो ए सेप्टेट है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसी के बेस पे हमने इस चीज़ को डिवाइड किया है, और जब हमने इसको डिवाइड किया तो ए सेप्टेट जो है उनको हम कहते हैं, ये जो है वो लोअर फंजाई है, और ये जो है वो सेप्टेट वाले जो है वो हायर फंगस है। ये हायर फंजाई हैं, ये लोअर फंजाई हैं। तो अभी यहाँ पे देखो कौन सा लोअर है? जो फाइकोमाइसीड्स है, सिर्फ यही जो है वो लोअर फंगस है, बाकी सारे के सारे जो हैं वो ये भी हायर है। यानी कि इस एस्कोमाइसीड्स में भी आपको सेप्टेट देखने को मिलेंगे, आपको बेसिडियोमाइसीड्स में भी आपको सेप्टेट देखने को मिलेंगे, और डिट्यूरो में भी आपको सेप्टेट देखने को मिलेंगे। यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं? हायर फंगस हैं या हायर फंजाई हैं ये। अभी ये तीनों के तीनों हायर फंजाई हैं, तो फिर इनको किस बेस पे डिवाइड किया है भाई? तो इसको इस बेस पे किया है कि एस्कोमाइसीड्स में, एस्कोमाइसीड्स जब डिवाइड करते हैं, सेक्सुअली जब डिवाइड करते हैं, जो इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं, इसका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं एस्कस। एस्कस। तो एस्कोमाइसीड्स, इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है उसको हम कहते हैं बेसिडियो। बेसिडियो मतलब, तो फिर बेसिडियो जो आपका फंगस हायर है, यानी कि जिसमें सेप्टेट हैं और जिसमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो बेसिडियो है, उसको बेसिडियोमाइसीड्स कह दिया। जिसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एस्कस है और जो कि सेप्टेट भी है, और सेप्टेट है तो यूनिन्यूक्लिएटेड है, हायर फंगस है, उसको हमने एस्कोमाइसीड्स कह दिया। और जो डिट्यूरो है ये भी हायर है, पर यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं होती है। इस बेस पे हमने इनको फर्दर डिवाइड किया हुआ है। बाकी तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो चलो सेम ही रहते हैं, वो तो सेम ही होते हैं। तो फाइकोमाइसीड्स जो है वो, मैक्सिमम फाइकोमाइसीड्स जो है वो जनरली आपको पानी में मिलेंगे, जनरली पानी में मिलेंगे, नहीं तो आपको बाकी जगहों पे, जैसे इसके एग्जांपल है हमारे पास म्यूकर राइजोपस और एल्ब्यूगो। राइजोपस देखा होगा सभी ने, राइजो जो हमारे घर पे जैसे ब्रेड वगैरह रखते हैं, या फिर छोटे, जब हम स्कूल में थे ये वाक्य जो है वो सबके साथ हुआ होता है कि आप मोस्टली जब सैटरडे को आप अपना लंच बॉक्स लेके जाते हैं स्कूल को, फिर वो रह जाता है बैग में, फिर मंडे को उसको खोलोगे तो वहाँ पे कुछ ख़राब हो जाती है, जो आपका बचा हुआ थोड़ा सा खाना वगैरह होता है वो ख़राब हो जाता है। तो वो जो मोल्ड लगी होती है वो जो जनरली वो राइजोपस होती है, या फिर जो ब्रेड पे लगी होती मोल्ड है वो राइजोपस। इवन आपके जो सिट्रस जो फ्रूट हैं उसके छिलकों पे कई बार मोल्ड लग जाती है, वो मोल्ड जो है वो राइजोपस होती है। एल्ब्यूगो जो है वो आपको ये देखने को मिलेगी, एल्ब्यूगो जो है वो मस्टर्ड के प्लांट पे, मस्टर्ड पे वाइट कलर के जो लोग
आई थिंक एग्रीकल्चर से थोड़ा बिलोंग करते हैं, उनको पता होगा कि जब मस्टर्ड को हार्वेस्ट करके लाते हैं फिर उसको इकट्ठा करके रखते हैं, इकट्ठा करने के बाद उसको फिर ऊपर से थोड़ा पकाने के लिए उस पर थोड़ा पानी पुनी फेंकते हैं, फिर उस पानी में क्या होता है फाइकोमाइसीट्स, मैंने बोला आपको कि वो पानी वाली जगह पे अच्छे से वो ग्रो करता है, फिर वहाँ पे वो ग्रो करती है फंगस। उस फंगस की वजह से वो जो उसके सीड हैं, जो मस्टर्ड के सीड हैं, वो अच्छे से वहाँ से हम उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एल्ब्यूगो वो जो है वो वाली फंगस होती है। एस्कोमाइसीट्स हायर है यानी कि सेप्टेड है, और इसमें एस्कस जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इसका। एग्जाम्पल दिया है आपको एस्परजिलस और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस एक चीज़ और वो तो हम दिए नहीं एग्जाम्पल। एस्कोमाइसीट्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कॉमन एग्जाम्पल क्या है, एक इसको मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो है वो सबसे पहली दुनिया की एंटीबायोटिक जो बनाई थी, जो कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने लंदन में एक्सीडेंटली उनसे बन गया था। तो उन्होंने जब ये बनाई थी, और आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 में इसका कितना ज़्यादा यूज़ हो, काफ़ी लोग जो थे वो बच गए थे। नहीं तो पहले होता था कि वर्ल्ड वॉर में कोई लड़ते लड़ते कट लग गया, कुछ हो गया, तो लोग इवन उनकी बॉडी ख़राब होकर वो सड़ जाती थी, वो मर जाते थे। तो पेनिसिलिन ने काफ़ी हद तक लोगों का, अभी तक इसका यूज़ करते हैं। तो दुनिया में सबसे पहले जो बनी हुई एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलियम थी, जो कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, याद रखें 1928 में, वैसे एक्सीडेंटली बना था उनसे, किसी वायरस वगैरह पे काम कर, तब उनसे ये बन गया था। ये चीज़ उन्होंने देखी थी, उन्होंने वहाँ पे डिस्कवर इन्वेंट करी थी। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिडियोमाइसीट्स की। एक और चीज़ जो न्यूरोस्पोरा है, न्यूरोस्पोरा जो है वो आपके यूज़ होते हैं, जैसे जेनेटिक जो आप कभी काम करते हैं, जेनेटिक्स में जब कोई काम किया जाता है, या फिर आपके बायोकेमिकल रिएक्शंस में, वहाँ पे इसका यूज़ होता है न्यूरोस्पोरा का, जो कि एक एस्कोमाइसीट्स है। नेक्स्ट आपके बेसिडियोमाइसीट्स। बेसिडियोमाइसीट्स का एग्जांपल है आपका अगैरिकस और पक्सीनिया। अगैरिकस तो सबको पता ही है, पफबॉल्स टाइप स्ट्रक्चर होता है, जो अब मशरूम, जो कॉमनली मशरूम जो होती है वो वाली मशरूम। और आपकी बेसिडियोमाइसीट्स नॉर्मली ईटेबल होते हैं, आप इसको खा सकते हैं, और हम तो मशरूम तो चलो सब खाते ही हैं। और जो पक्सीनिया है, पक्सीनिया जो लोग फिर से अगेन जो एग्रीकल्चर से थोड़ा गांव वगैरह से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ये चीज़ देखी होगी। अगर आपने वीट देखा है, वीट का जो स्मट होता है ऊपर, जिसको जहाँ पे दाने लगे होते हैं, ऐसा कुछ, फॉर एग्जांपल ये है, और इसके ऊपर ऐसे ऐसा होता है वीट का ऊपर का स्मट। इस स्मट के ऊपर कई बार एक रस्ट लग जाती है, ब्लैक सी रस्ट लग जाती है, ये जो स्मट है वो काला हो जाता है सारे का सारा, और ये जो है वो ख़राब, आप बोल सकते हैं कि ये ख़राब हो जाती है। इसकी वजह से जो वीट की फसल है वो ख़राब भी होती है। ये जो ब्लैक सी डस्ट होती है, इसी को हम पक्सीनिया कहते हैं, यही जो है वो पक्सीनिया होती है वहाँ पे। बेसिडियोमाइसीट्स है, जो कि एक हायर फंगस है, और हायर है यानी कि सेप्टेट है, उसमें सेप्टेट है तो न्यूक्लिएटेड हैं, ये यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स होंगे बेसिडियोमाइसीट्स के। नेक्स्ट बात करेंगे ड्यूटेरोमाइसीट्स। हमने पहले ही बताया कि ये भी हायर है, यानी कि इसमें भी सेपरेट होते हैं, पर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जब भी कभी अगर बाई चांस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल गया तो इसको उठा के इधर ऊपर डाल देंगे, या तो इसमें देखेंगे कि कहाँ पे ज़्यादा डिपेंड, किससे ज़्यादा ये रिलेट कर पा रहा है, वहाँ पे इसको प्लेस कर दिया जाएगा। इसके एग्जाम्पल हैं अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। तो ये था आपका पूरे का पूरा एक किंगडम फंजाई का एक ओवरव्यू। हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखें, अगर आपको बाय चांस यहाँ से क्वेश्चन निकल आता है, यहाँ से निकल आता है, कई बार आपके लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे अगर आपको नोट लिखने होते हैं, तो बेसिडियोमाइसीट्स पे नोट लिखने जाओ तो वो तो इसका स्पेशल कैरेक्टर क्या है कि ये हायर फंगस है, इसमें बेसिडियो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसके साथ साथ ये यूकैरियोट है, न्यूक्लियस होता है, मल्टीसेलुलर है, और इसमें सेल वॉल में इसमें काइटिन होता है। ये सारी की सारी चीज़ें आप वहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि ये इन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कभी भी इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज ना हो। तो ये था इसका पूरे का पूरा एक जल्दी किया हुआ ओवरव्यू, और हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं किंगडम प्लांटी को लेके, और फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। माई सेल्फ पंकज एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन लाइफ साइंस। थैंक यू वेरी मच।